सभी को नमस्ते। हमने पाठ 2 का अध्ययन किए थे, जिसमें पाठ 2 नई शुरुआत, जिसकी लेखिका थी सुश्री कमला चंद्रा जी। शिक्षा मनोविज्ञान और साहित्यकारों के अनुसार किशोरावस्था के बारे में शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित बाल विकास के बारे में बताया गया है। बाल विकास के बारे में बताया है, मैं पहले भी इसके बारे में बताई हूँ आपको। बाल विकास के बारे में बताया है, जिसमें बालक के किशोरावस्था के बारे में बताया गया है। बालक के किशोरावस्था के बारे में बताया गया है कि बालक किशोरावस्था में क्या कर सकते हैं, समाज के प्रति क्या सोच रखते हैं, क्योंकि किशोरावस्था आते आते तक उसके बुद्धि का विकास हो जाता है, समझने की शक्ति हो जाती है। इसी कारण किशोरावस्था में बच्चे भटक जाते हैं। इसी की भाव को इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने हम तक पहुंचाया है। तो क्या इस कहानी में हम तक यह बात को पहुंचाया है। जब नाटक हो रहे थे, क्या हो रहे थे, स्कूल में वार्षिक उत्सव हो रहे थे, तो मैं पूरे भूमिका को पहले चैप्टर पढ़ाते बता दी हूँ कि इस पाठ में, इस कहानी में किसकी भूमिका मुख्य थी। तो मुख्य भूमिका श्रीकांत की थी और सुमेश की थी। तब वार्षिक उत्सव की तैयारी चल रही थी। जब हम समझा रहे थे तो वार्षिक उत्सव की तैयारी चल रहे थे, जिसमें वार्षिक उत्सव में राणा जी का पात्र जो दिया था श्रीकांत को दिया था, और शक्ति सिंह का पात्र जो था वह सुधीर को दिया था। उसी समय आश्चर्यचकित हो जाता है शिक्षक अध्यापक जो थे, वह आश्चर्यचकित हो जाता है कि सुधीर को, ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चे को मुख्य पात्र दिया जा रहा है। क्योंकि प्रायश्चित नाटक जो करने वाले थे वार्षिक उत्सव में, सभी बच्चे मिलकर प्रायश्चित नाटक कर रहे थे, उसकी मुख्य भूमिका जो थी शक्ति सिंह की थी। वह भूमिका, शक्ति सिंह की भूमिका किसको मिल रहे थे? सुधीर को मिल रहे। तो शिक्षक ने इस बात के लिए सोचने लग गया कि किसका नाम ले रहा है श्रीकांत, क्यों इस बच्चे का नाम ले रहा है, जो बिगड़ा हुआ है, जो किसी का बात ये नहीं मानता, अक्कड़ बनना है, किसी की बात को नहीं मानने वाला लड़का है। तब श्रीकांत समझाता है, शिक्षक को समझाता है, आप विश्वास कीजिए सर कि हम सुधीर वैसा लड़का नहीं है, वह इस भूमिका को अच्छी तरह से निभाएगा। यह सोचकर उसको शक्ति सिंह की भूमिका दे दिया जाता है। तब शक्ति सिंह की भूमिका दिया जाता है, तब शक्ति सिंह की भूमिका को खूब बेखूबी से वह निभाता है। रोज वार्षिक उत्सव की तैयारी होता रहता है, नाटक की, प्रायश्चित नाटक की जो है। तो इस प्रायश्चित नाटक वहाँ वार्षिक उत्सव में कर रहे हैं, वो भी इस पाठ की एक कड़ी के रूप में भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि प्रायश्चित यानी अपने किए हुए कार्य पर पछताना, प्रायश्चित यानी अपने किए हुए कार्य पर पछताना, जो इस कहानी में भी इस वार्षिक उत्सव के माध्यम से प्रायश्चित नाटक कर रहे थे, जिसमें रोज वार्षिक उत्सव के लिए सभी बच्चे मिलके स्कूल में आके क्या करते थे, रिहर्सल करते थे। तो एक दिन रिहर्सल करते करते शाम हो जाती है, तब शिक्षक आकर बोलता है, श्रीकांत अंधेरा होने को आ गया है, आप लोग रिहर्सल छोड़कर अब सब अपने अपने घर चले जाओ, और आप लोग अपने घर जाने से पहले सबसे पहले लड़कियों को उसके घर तक छोड़ा। कृष्णकांत बोलता है, हाँ सर, हम छोड़ाएंगे, आप निश्चित रहिए। फिर श्रीकांत ने सुनंदा थे और रीता थे, उसको सुमेश को बोलता है कि आप छोड़ के आ जाइए, और वंदना और
मीरा थी उसको रवि को बोलता है कि आप इसको उसके घर तक छोड़ें। गीता और सुप्रिया को सुधीर को बोलता है कि सुधीर आप इसके घर को छोड़ के आ जाओ। वहीं पे खड़े सुप्रिया और गीता सोच में पड़ जाती है कि श्रीकांत ये क्या कर रहा है, श्रीकांत ये क्या कर रहा है जो हमको बिगड़ा हुआ सुधीर के साथ भेज रहा है। सुधीर हमको सही घर तक पहुंचा पाएगा, यह सोचने लगा। तब श्रीकांत बोलता है गीता तुम चिंता मत करो, मेरा विश्वास करो, सुधीर तुम जैसा सोचते हो वैसी लड़का नहीं है, तुम जैसा सोचते हो वैसी लड़का नहीं है, वह एक होनहार लड़का है। तब गीता और सुप्रिया कहती है ठीक है। तब सुधीर को श्रीकांत ने आवाज लगाता है कि सुधीर तुम इधर आओ। सुधीर आकर बोलता है क्यों आवाज दिए श्रीकांत, मेरे को क्यों आवाज दिए? तो श्रीकांत कहता है कि देखो सुधीर शाम हो गई है, आप लोग शाम हो गई है, आप सुप्रिया और गीता को उसके घर छोड़ आओ, उसके घर छोड़ाओ। तब वहीं पे सुप्रिया और गीता खड़ी रहती है और सुधीर कहता है कि गीता और सुप्रिया मेरे साथ जाने के लिए तैयार है क्या? गीता और सुप्रिया वह मेरे साथ जाने के लिए तैयार है, यह सोचकर बोलता है। तब सुप्रिया गीता मुस्कुरा कर कहती है हाँ क्यों नहीं जाएंगे, हाँ क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि श्रीकांत ने पहले से गीता और सुप्रिया को समझा दिए थे। क्योंकि श्रीकांत चाह रहे थे कि हर छोटी छोटी काम को देकर सुधीर को सही रास्ता में लाया जाए, सही रास्ता में भटक रहे हैं उस मार्ग से सही रास्ता में लाया जाए। यही समय है जो उसको सही रास्ता लाकर एक नए जीवन की शुरुआत करने का मौका देते हैं। फिर सुधीर के साथ गीता और सुप्रिया चली जाती है और उसके घर तक छोड़ आ जाते हैं। फिर दूसरे दिन जब स्कूल आता है, जब दूसरे दिन श्रीकांत स्कूल आता है तो गीता मुस्कुरा कर कहती है श्रीकांत भैया आपने तो जबरदस्त बॉडीगार्ड भेजा था। किसको बोल रहा है? सुधीर को बोल, सुधीर हमारा बॉडीगार्ड है, यह सोच के श्रीकांत को बता रहा है श्रीकांत भैया आपने तो हमारे लिए जबरदस्त बॉडीगार्ड भेजा था, वह हमको ऐसे बचाकर घर ले जाए, भीड़ से ऐसे बचाकर घर ले गए मानो हम कांच की गुड़िया है टूटकर बिखर न जाए, मानो हम कांच की गुड़िया है टूट के बिखर न जाए। और वह सही सलामत हमें घर तक पहुंचा दिया। तब श्रीकांत कहता है वह जैसा आप सोचते हैं वह वैसी लड़का नहीं है। तो सुप्रिया और गीता कहती है हाँ हमको भी उसके जीवन में यह बदलाव आया है, ऐसा हमको महसूस होता है। फिर वार्षिक उत्सव होता है, वार्षिक उत्सव में सबका प्रदर्शन होता है, गाने का, नाटक का, नाना प्रकार के बहुत सारे प्रोग्राम किए जाते हैं। प्रोग्राम खत्म होता है, उसके बाद प्रोग्राम होता है तो किसके प्रोग्राम अच्छे थे, किसका मध्यम थे, ये सब की भी देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, जिससे किसका अच्छा है ये समझते हैं। वैसे ही हमारे स्कूल में भी किया जाता है कि किसका नाटक अच्छा है, क्योंकि अच्छा करेंगे तो क्या मिलता है? तारीफ मिलता है, तालियां मिलती है, तालियों की गड़गड़ाहट होती है। तो हम लोग की वार्षिक उत्सव की तैयारी हो चुकी थी और क्या कर रहे थे, वार्षिक उत्सव होने वाले थे। फिर कुछ दिन के बाद वार्षिक उत्सव होने के बाद किसका अच्छा है ये सब देख रहे थे। तब एक दिन पुरस्कार वितरण हुआ, किसका? वार्षिक उत्सव का, कि किसका प्रोग्राम, किसका नाटक अच्छा था।
तो प्रायश्चित नाटक थे, प्रायश्चित जो नाटक थे जो श्रीकांत सुधीर लोगों ने किया था, उसमें सभी नाटकों से सबसे अच्छा नाटक प्रायश्चित नाटक था। और प्रायश्चित नाटक में सभी पात्रों से अच्छा किसका पात्र है देखा गया, किसकी भूमिका अच्छी थी उसको देखा गया। तो सुधीर की भूमिका जो थी, शक्ति सिंह की भूमिका जो निभाया था, वह सुधीर की भूमिका सबसे अच्छी थी। सुधीर की भूमिका सबसे अच्छी थी और उसको पुरस्कार दिया जाता है। हाल में तालियों की गड़गड़ाहट खूब लंबी तक चलती है, खूब लंबी तक तालियों की गड़गड़ाहट होती जा रही क्यों तालियों की गड़गड़ाहट लंबी होती जा रही। एक होशियार बच्चा अच्छा काम करता है, वह हमेशा अच्छा नंबर लाता है। एक कमज़ोर बच्चा जो है पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं देता, फिर उसके में बदलाव आता है और अच्छा नंबर ला लेता है। तो सभी को आश्चर्यचकित हो जाता है कि यह बच्चा ऐसे कर लिया। बच्चे भी सोचते हैं और शिक्षक भी सोचते हैं कि यह ऐसे कर लिया। उसी प्रकार जो है सुधीर जब सबसे अच्छा पात्र नाटक का सबसे अच्छा भूमिका निभाने का पुरस्कार मिला तो सभी बच्चे आश्चर्य हो गए और खूब देर तक तालियां बजाई। क्यों? अच्छे बच्चे और कमज़ोर बच्चे में जब तालियां बजती हैं तो दोनों में अंतर रहते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छे बच्चे तो हमेशा अच्छे नंबर लाते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छी भूमिका निभाते हैं, तो उनके लिए बस्ती लेकिन कमज़ोर बच्चे उसी काम को अच्छा करे और खूब देर से बसती है। फिर उसके बाद वार्षिक उत्सव खत्म होने के बाद स्कूल की तरफ से पिकनिक जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? स्कूल की तरफ से पिकनिक जा रहे थे। पिकनिक जा रहे थे तब क्या होता है, सभी बच्चे को 15-15 रुपये मंगाए थे। सभी बच्चे को क्या किए थे? 15-15 रुपये मंगाए थे। अब 15 रुपये मंगाए थे तो उसको कप्तान के पास जो है, कक्षा नायक के पास जो है जमा करवाए थे। जमा करने के लिए कहे थे, शिक्षक जो है जमा करने के लिए कहे थे। तब सभी बच्चे इकट्ठा होकर श्रीकांत को वह पैसे दे रहे थे। तब क्या बोलता है? श्रीकांत बोलता है, मेरा बहुत सारे और काम है, यह पैसा जो है 15 रुपये जमा करना है वह सुधीर के पास जमा कर दो। और सुधीर जमा लेने के बाद वह वर्मा सर के पास जमा कर देते हैं। जब हमारे स्कूल में भी पिकनिक जाते हैं तो वैसे ही किया जाता है। जो कक्षा नायक रहता है उसके पास उस पैसे को जमा कराने बोलते हैं, शिक्षक को उस पैसे को जमा करने बोलते हैं। उसके बाद वह पैसे को शिक्षक के पास जमा करके पिकनिक के लिए तैयारी करते हैं। अब पिकनिक का नाम सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। वो हमारे स्कूल में भी यही चीज़ होता है कि जब पिकनिक की बात आती है तब क्या करते हैं, सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और हम भी जाएंगे करके सभी बच्चे हाथ ऊपर करते हैं। क्योंकि अपने परिवार के साथ तो हमेशा रहते हैं, अपने परिवार के साथ तो हमेशा घूमने जाते हैं, लेकिन अपने शिक्षक और अपने सहपाठियों भाइयों के साथ में पढ़ने वाले बच्चे के साथ जाने का कुछ अलग मजा आता है। इसलिए पिकनिक के नाम से सभी बच्चे खुश रहते हैं। उसके बाद सभी बच्चे कहाँ गए? पिकनिक गए। पिकनिक से आने के बाद एक दिन की बात है, फिर स्कूल आता है। सभी बच्चे स्कूल आता है और स्कूल में आकर श्रीकांत कहता है, आज सुधीर के घर शाम को जाएंगे, आज सुधीर के घर शाम को जाएंगे। सुधीर कहता है और बच्चे लोग कहते हैं कि सुधीर के घर क्यों जाएंगे, सुधीर के घर क्यों जाएंगे? तब कहता है कि आज उसका जन्मदिन है, आज उसका जन्मदिन है। जब सुधीर के पास पैसा जमा कर रहे थे सभी बच्चे पिकनिक के लिए, तब सोचता है कि श्रीकांत जो है क्यों
सुधीर के पास क्यों पैसा जमा करने के लिए कह रहे हैं? क्यों? श्रीकांत को पता नहीं है कि वो बिगड़ा हुआ बच्चा है। वहीं पे श्रीकांत भी खड़ा, वहीं पे सुधीर भी खड़ा रहता है और वह सोचने लगता है, क्या श्रीकांत को पता नहीं है मैंने एक बार जो है फीस का पैसा चुरा लिया था, मैंने फीस का पैसा चुरा लिया था। क्या इसको पता नहीं है श्रीकांत को, जो मुझ जैसे लड़के के पास पिकनिक का 15-15 रुपए पैसे जमा करने को कह रहे हैं? क्योंकि वह मन ही मन सोचता है कि मैं तो अच्छा लड़का नहीं हूँ, फिर भी यह काम दे रहे। फिर भी श्रीकांत वह कहता है सभी बच्चों को, नहीं मेरा दूसरा और काम है, आप लोग यह पैसा सुधीर के पास जमा कीजिए। सुधीर के पास जमा करने लगे सभी बच्चे उस पैसे को जमा करने के बाद सुधीर ने उस पैसे को वर्मा सर के पास जमा कर दिए। वर्मा सर के पास जमा करने के बाद कुछ दिन के बाद पिकनिक गए। पिकनिक से आ गए सभी लोग, पिकनिक भ्रमण करके आ गए। फिर अपने विद्यालय आता है। फिर सभी क्या करता है, सभी बच्चे फिर से पढ़ाई करने के लिए विद्यालय आता है। विद्यालय जब आता है तब श्रीकांत कहता है और बच्चे लोग को कहते हैं कि आज चलो शाम को सुधीर के घर जाएंगे। वहीं पे नीरज जो खड़ा रहता है वह कहता है, क्यों? सुधीर के घर जाने के लिए तो मेरी माँ सख्त मना की है, क्योंकि उसकी कठोर मना की है कि मैं उसके घर नहीं जाना है। क्या करना है? उसके घर नहीं जाना है, क्योंकि वह बिगड़ा हुआ बच्चा। फिर वह नीरज मन में ही सोचता है कि जब उस समय की बात है जब वह बिगड़ा था, लेकिन अभी तो सुधीर में थोड़ा बदलाव आ गया है। फिर वह जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या करते हैं? जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर छुट्टी होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद सभी लोग शाम को इकट्ठा होकर सुधीर के घर जाता है। सुधीर के घर जाता है तो सुधीर के घर जाकर श्रीकांत जो है दरवाजा खटखटाता है। क्या होता है? सुधीर के घर जाकर दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खोलता है तो सुधीर दरवाजा खोलता है तो श्रीकांत 8-10 बच्चे के साथ दरवाजे पे खड़ा हुआ है और सभी बच्चे मिलकर उसको, सुधीर को जन्मदिन की बधाई देता है। जन्मदिन की बधाई देता है। तब सुधीर कहता है, क्यों आपको मेरा जन्मदिन कैसे पता चला? तब कहता है हक आश्चर्यचकित होकर कहता है कि आपको मेरा जन्मदिन कैसे पता चला? तब श्रीकांत कहता है, क्यों जनाब, कयामत भी आ जाए, महाप्रलय आ जाए, हम तो ढूंढ निकालते हैं। कहने का मतलब यह है कि आफत आ जाए, कयामत आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, हमको किसी चीज़ को ढूंढने के लिए कठिन काम नहीं लगता, हम ढूंढ के रह जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। फिर सुधीर वहीं खड़ा होकर, सब कुछ खड़ा होकर खड़ा ही रहता है। तब श्रीकांत कहता है, क्यों अंदर आने के लिए नहीं कहोगे, बस दरवाजे पे ही खड़े रहेंगे? तब हड़बड़ाकर सुधीर कहता है, आइए आइए अंदर बैठिए। तब सुधीर कहता है, आइए आइए अंदर बैठिए। तब अंदर सभी बच्चे जाते हैं और जो उपहार ले जाए रहते हैं, किसके लिए? सुधीर के लिए जो उपहार लेकर जाते हैं उसको वहीं मेज था, वहीं टेबल था सुधीर के घर, उसको वहीं पे रख देता है। उसके बाद सभी बच्चे बैठ जाते हैं। उसी बीच में सुधीर की माँ आ जाती है। उसी बीच में सुधीर की माँ आ जाती है और कहती है कि अच्छा किया बेटा जो आप लोग इसके जन्मदिन पे आए हो। इसने अपना जन्मदिन 4-5 साल से मनाना छोड़ दिया। सुधीर ने जो थे वह उद्यम प्रतिवर्ती के बच्चा होने के बाद, किशोरावस्था पे आने के बाद उसने
सभी का व्यवहार को देख कर वह उद्दंड होने लगा था और अपना जन्मदिन मनाना छोड़ दिया था। तो उसकी माँ सभी उसके दोस्तों को देखकर खुश होती है और कहती है कि बैठो बेटा, आप लोग हंसी मजाक करो और मैं आपके लिए पकौड़ी तल के लाती हूँ, पकौड़ी तल के लाती हूँ। तभी वहीं पे मुस्कुराकर श्रीकांत कहता है, देखो आंटी, कभी कहीं बेसन कम ना पड़े, हम लोग तो जी भर के खाएंगे, उसके बाद ही जाएंगे। तब सुधीर की माँ कहती है कि बेसन कम नहीं है, पर्याप्त है, आप लोग चिंता मत कीजिए। फिर उसकी माँ आती है और सभी लोग हंसी मजाक करते, पकौड़ी खाते हुए सभी हंसी मजाक करते, सभी लोग हास्य बात करते हुए बात करते रहते थे। और उसी बीच सुधीर जो भी है मुस्कुराने लगता है, सुधीर जो है मुस्कुराने लगता है और थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा था। उसी चीज को श्रीकांत अनुभव कर रहा था, देख रहा था कि वह अच्छा बनने वाला है, अच्छा बन रहा है। फिर सभी लोग उसके जन्मदिन मनाकर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर दूसरा दिन सभी बच्चे स्कूल जब आते हैं, दूसरा दिन सभी बच्चे जब स्कूल आते हैं, तब वह कक्षा में श्रीकांत जो है खड़ा होकर कहता है कि सर, मेरे को लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं जो मैं इस क्लास का कप्तान हूँ। अब इस क्लास की कप्तानी की भूमिका सुधीर को दिया जाए, सुधीर को दिया जाए। तो शर्मा सर थे, श्रीकांत की बात को समर्थन करते हुए वह क्लास का मॉनिटर या कप्तान का भार जो है सुधीर को दे दिया जाता है। फिर सुधीर के लिए सभी बच्चे तालियां बजाते हैं और वह कप्तान बन जाता है, क्लास का कैप्टन बन जाता है। और सुधीर जो है उस चीज को देखता है कि यह मेरे लिए श्रीकांत ने इतना कुछ किया, यह कृतज्ञता पूर्ण भाव से देखना है, यानी किए गए उपकार की भावना से देखना, किए गए उपकार की भावना से देखना। अखरता ने किसी का कहना नहीं मानना, अखरता बना था किसके में, सुधीर में। उस चीज को बदलने का प्रयास किसने किया था, श्रीकांत ने किया था। और वह उस चीज को सोचने लगा और उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। इस चीज को देखकर सभी ने तालियां बजाई, क्लास में तालियों की गड़गड़ाहट हुई। तो उस चीज को वह देख रहा था, अनुभव कर रहा था कि श्रीकांत जो है मेरे लिए इतना कृतज्ञतापूर्ण भाव से देख रहा था, किए गए उपकार को की भाव से देख रहा है, मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। और उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ जाती, क्या आ जाती है, उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है, हल्की सी नमी आना है, यानी हल्की सी आंसू आ जाना। और उस आंसू को लिए हुए प्रदर्शित न करते हुए वह मन ही मन में श्रीकांत को धन्यवाद दे रहा था। उस भाव को भी श्रीकांत बखूबी से यानी अच्छी तरह से देख रहा था कि सुधीर जो है मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या सोच है, मेरे प्रति क्या सोच है, उसको भी वह समझ रहा था। और वह मन ही मन श्रीकांत भी उसको कह रहा था कि किसी के जीवन में अगर बदलाव आ गया, उससे बड़ी मेरे लिए और क्या बात हो सकती है। तो किसी भी भटकते हुए राहगीर को राह दिखाना हमारा काम है। क्या दिखाना हमारा काम है, राहगीर। उसी प्रकार जो है सुधीर जो है भटक गया था रास्ता, उसको श्रीकांत ने सही राह दिखाया और वह एक अच्छा लड़का बन गया, है ना, अच्छा लड़का बन जाता है और वह अपने सही मार्ग पे आगे बढ़ने लगता है। इसी प्रकार हमारे आसपास भी बच्चे भटकते नजर आते हैं और
आप लोग को भी साथ जो भी पढ़ाई करते हैं उसमें भी अच्छे भी बच्चे रहते हैं, कमज़ोर भी बच्चे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कमज़ोर बच्चा है उसको हीन भावना से देखे, उसके प्रति भी उतना ही स्नेह करे जितना होशियार बच्चा है उसको करते नहीं। वो बच्चे में ये भावना होना चाहिए और टीचर में भी यह भावना होना चाहिए, शिक्षक में भी यह भावना होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे ही कल के भावी नागरिक हैं, कल के भविष्य का निर्माण करने वाला है। और हर बच्चा जो है भटक रहा है रास्ता, सबसे ज़्यादा भटकता है रास्ता जो है किशोरावस्था में भटकता है, जो इस कहानी के माध्यम से हमको लेखिका ने बताया। उस भटकते बच्चे को अगर सही मार्ग पे ला दिया जाए तो वह एक उपकार की बात होता है, उपकार करना है ना। धन जो है सभी कमा लेते हैं, है ना, धन जो है सभी कमा लेते हैं और अच्छी अच्छी बातें भी कर लेते हैं, लेकिन किसी बच्चे के लिए जीवन में उसको सही मार्ग दिखाना, सुमार्ग दिखाना, सही रास्ता दिखाना और उसका जीवन जो है बदल जाता है, आगे बढ़ के वह अपने जीवन यापन के लिए सही रास्ता अपनाकर वह अपने जीवन को अच्छे तरह से व्यतीत करता है, उससे बड़ी उपकार और कुछ नहीं हो सकता। तो ये भी क्या है, एक दान है, ये भी क्या है, उपकार है। ऐसा नहीं कि धन का दान ही दान है, बुद्धि का, तो बुद्धि का दान सबसे बड़ा दान होता है। इसीलिए हम सबको भी चाहिए कि कोई हमारे सामने इस प्रकार की परिस्थिति है या राहगीर है या बूढ़ा व्यक्ति है जो रास्ता भटक गया है या रास्ता पार करने के लिए हमसे मदद मांग रहे हैं, तो हमको बिना संकोचाए, बिना सोचे, गरीब रहे या बूढ़ी रहे, उसको हमेशा मदद करनी चाहिए और उसको सही मार्ग दिखानी है, जिससे एक समाज में नई कीर्तिमान स्थापित होता है और एक परिवार के लिए, एक उसके घर के लिए, एक माँ के लिए, एक पिता के लिए, एक भाई के लिए, एक बहन के लिए, सारे के लिए, परिवार के सारे समाज के लिए वह बच्चा एक भावी नागरिक बनता है। और इसी बदलाव से वह भावी नागरिक बनने के बाद वो 10 लोग को भी भावी नागरिक बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि वो अपने पुराने समय को याद करता है कि मैं कैसा था और अभी कैसा है। अगर उस समय मेरे को शिक्षक या कोई दोस्त या परिवार का सदस्य, बड़े बुजुर्ग हमको सही मार्ग नहीं दिखाता तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों, आप लोग से भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने साथ सभी को लेकर चले और शिक्षक लोग भी सभी को समाज लेकर चले, जिससे एक बच्चे का भविष्य का निर्माण हो सके। आज जो है इस पाठ का यही समाप्त होता है और इस पाठ से हमको यह शिक्षा मिलती है कि किसी प्रकार की परिस्थिति आए हमको गलत रास्ता पे नहीं जाना चाहिए। किशोरावस्था में जाने के गलत रास्ता पे नहीं जाना चाहिए और गलत रास्ता पर भी भटक गए हैं तो हमारे से बड़े जो है, बुजुर्ग है, शिक्षक है, बड़े भाई बहन जो रास्ता सलाह दे रहे हैं उसका बात मानना चाहिए। अब आगे के वीडियो में बच्चों हम पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। पाठ 3 अब्राहम लिंकन का पाठ, जिसका शब्दार्थ को तुम लोग पढ़ के आइएगा। और मैं पाठ 1 का कविता बताई थी, उसको तुम लोग याद करके आइएगा।